रास्ते हैं बेनिशान, खोई है मंजिल कहाँ, फासले हैं दरमियाँ, क्यों हर खुशी अब दूर है। जिंदगी तू ही बता, क्या हुई हमसे खता, क्यों मिली है ये सजा, ये दिल बड़ा मजबूर है। जीने की कोई आस नहीं, कोई दिल के पास नहीं, मोहब्बत रास नहीं। आज की इतनी महंगाई के जमाने में ये पैसे कुछ कम नहीं है? तुम फिक्र ना करो, 5-10 जितने लाख कहोगे मैं दूंगी, लेकिन मेरा काम जल्दी करो। पैसे हैं, रख लो, काम आए। आंटी जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन प्लीज एक बार आप मेरी बात तहम्मुल से सुन लें। वो हमारी इकलौती औलाद है, हमारे जीने की वजह, और हम अपनी ख्वाहिशात पर उसकी खुशियां कुर्बान करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो हमारी फरमाबरदार औलाद है और हम उसके माँ बाप। मतलब कि ताया अबू की वो सारी मोहब्बत झूठी थी, सब दिखावा। बेटे की मोहब्बत के सामने सब झूठा पड़ गया। औलाद होने और औलाद मानने में बहुत फर्क होता है ना। ठीक है ताया, आप ये सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इतनी आसानी से ज़ेब उस एमन को नहीं मिल सकता। कहाँ नहीं गई थी तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ। शर्जील, बहुत मुश्किल से अम्मा से परमिशन मिली है। अगर रुमैसा भाभी ना होती ना तो इतनी सी बात का कैसा एहसान। वैसे जगह तो बड़ी अच्छी लग रही है, नहीं खाना कैसा होगा? यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, आप ऑर्डर कीजिए ना, मैं लेकर आता हूँ। निदा, तुम भी बताओ क्या खाना है? बताओ निदा। निदा, जिंगर खा लेते दोनों, ठीक है? हाँ भाभी, तुम एक काम करो, दोनों जिंगर ही ले आओ। ठीक है, मैं भी करवा के आता हूँ। अच्छी जगह है ना भाभी? तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ है? भाभी भार खुर्रम भाई है। ये यहाँ कहाँ से आ गया? ये लड़का कौन है इसके साथ? भाभी होगा कोई उनका जानने वाला, चले उठे यहाँ से। अच्छा भाई। निदा, कहाँ जा रही हो तुम? शर्जील, बाहर मेरे भाई खड़े, अगर उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हारे साथ देख लिया तो जिंदा दफना देंगे। मैं भी चलती हूँ। अच्छा सुनो ना, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। थैंक यू शर्जील, मैं तुमसे प्लीज फोन पे बात करती हूँ। भाभी आप प्लीज इसको अपने पास रख लें, अभी अम्मा ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और जल्दी चले यहाँ से। ठीक है? सुनो, ये पार्सल है। भाभी जल्दी आए ना। आज घर में बड़ी खामोशी है। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हैं सब? अम्मी और मामी सैयदा खाला के घर गई हैं, रुमैसा निदा के साथ गई है। अच्छा 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 अच्छा। मामू जी बेटा बोले। मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, खैरियत है ना सब? मामू बात ये है कि आप निदा को। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अरे वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, खुश रहो भाई, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी अमन और मैं तुम्हारे मुतालिक ही बात कर रहे हैं। हाँ अमन, क्या कह रहे थे बेटा आप? वो मामू शायद किचन में कुछ रख के आई हूँ, जल रहा है।
इसको तो हर वक्त घर के कामों की लगी रहती है। और कहीं से कोई पैसे का आसरा होना ना भाई, तो थोड़ा सा मेरा भी कर्जा वापस कर दे यार। अरे यार, एक तो तेरी हर बात की तान ना आके पैसों में टूटती है, और भाई मरने से पहले तेरे पैसे देकर जाऊंगा। तो तेरा फोन बज रहा है। हाँ यार, कौन तंग कर रहा है पता नहीं। ओ अच्छा, हेलो। कहाँ हो तुम? और मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? हाँ जी, वो बेल बंद थी तो इसलिए आवाज नहीं आई। मेरे काम का कुछ किया या अभी भी कुछ नहीं किया तुमने? आप फिक्र ही न करें, जबान दिया मैंने आपको। जो भी करना है जल्दी करो, मेरे ताए का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। ऐसा ना हो अहमद के घर रिश्ता ही लेकर पहुंच जाए। तुम कुछ भी करो लेकिन अहमद और जहांज़ेब की शादी किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। पैसों की फिक्र मत करो, जितने मांगोगे उतने ही मिलेंगे। फिर आप फिक्र ही न करें जी, समझें कि आपका काम हो गया। बस मेरे पैसे तैयार रखें आप। हाँ हाँ, मिल जाएंगे पैसे। हेलो। तुम यकीनन इस वक्त मेरे बारे में सोच रही होगी। अच्छा जना, वैसे ये आपकी ना खुश फहमी है। मैं इस वक्त अपना काम कर रही हूँ। लेकिन मैं तो हर वक्त आपका ही सोचता रहता हूँ। ये बताओ कि हम लोग मिल कब रहे हैं? मगर हम मिल कैसे सकते हैं? क्यों? अम्मी को क्या कहूँगी? वही जो सच है भाई, जब उन्हें हमारी शादी पर कोई एतराज नहीं है तो मिलने पर भी नहीं होगा। मैं बात करती हूँ। मैं इंतजार करूँ। ठीक है। इतने सारे पैसे ये सर्वर के पास कहां से आए होंगे? अभी कितनी पागल, कभी सर्वर से पूछा ही नहीं कि वो काम क्या करता है। नहीं? हाँ, क्या बात है, आप इतना घबराई हुई क्यों है? नहीं तो बस मैं वो जहांज़ेब के बारे में सोच रही थी। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहांज़ेब ने अपने घर पर बात की थी और काफी हद तक सिकंदर अंकल भी कन्विंस हो गए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने घर वालों को मना लेंगे इंशाल्लाह। अम्मी, जहांज़ेब मुझसे मिलना चाहते हैं। नहीं, मना कर दो उसको। तो फिर ठीक है, मैं मना कर देती हूँ। सुनो, अच्छा चली जाओ, मगर देखो हेमन, बेटा मैं तुम पे बहुत एतबार करती हूँ। कभी मेरे इस एतबार को ठेस ना पहुंचाना। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरी माँ का सर झुके। ठीक है। हाय अल्लाह, कितना प्यारा नेकलेस है। ये शर्जील तो बड़ा ही दिल वाला है। तोहफा लाया, वो भी इतना महंगा। पहन के देखती हूँ। हाय, कितना अच्छा लग रहा है ना मेरे ऊपर। लेकिन एक खुर्रम है कि इस तोहफे देने की तो तौफीक ही नहीं होती। लेकिन शर्जील ने जो इतना। हाँ भाई, किससे बातें कर रही हो? कोई नजर आ रहा है तुम्हें यहाँ पे? फिर क्यों पूछ रहे हो? ये अपनी माँ की तरह शक करने की आदत हो गई है। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, तुम खामखा नाराज हो रही हो। वैसे आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो। वो तो मैं हमेशा ही लगती हूँ। खैर ये बताओ, ये लॉकेट कैसा लग रहा है? तो बहुत प्यार है। सोने का है क्या? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। भाभी, भाभी वो क्या हुआ, कोई काम था निदा? नहीं, कोई काम तो नहीं था। वो मुझे लगा कि भाभी कमरे में अकेली है तो मैं ऐसे ही टाइम पास करने आ गई। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है। ये निदा कुछ परेशान नहीं लग रही थी। मुझे क्या पता, होंगे उसके अपने कोई मसले। खैर छोड़ो।
सनम बेटा, बेटा तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? लंच से तुमने मना कर दिया, डिनर पे भी नहीं आई, सब खैरियत तो है ना? ड्रामा कर 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 थक नहीं जाती हैं आप? ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं। सनम बेटा, आखिर पता तो चले बात क्या है, क्यों नाराज हो मुझसे? आज एक बात तो मुझे मालूम होगी कि मोहब्बत के दावे करने तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन जब निभाने का वक्त आता है तो अपनी औलाद को ही तरजीह दी जाती। सनम तुम कहना क्या चाहती? पहले तो तायब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि भाई से किया हुआ वादा निभाएंगे, उनकी बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगे, लेकिन जब निभाने का वक्त आया तो मुकर गए। क्यों? तुम फिक्र नहीं करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। आप कर ही क्या लेंगे? ज़ेब तो आपकी कोई बात नहीं मानता। मानेगा, जरूर मानेगा। उसकी शादी सिर्फ तुमसे करूंगी, ये मेरा वादा है। लेकिन इस वक्त मैं ज़ेब को लेके बहुत परेशान हूँ। आपको पता है वो एमन के घर भी गया और उसकी अम्मी और उसके मामू को यकीन दिलाकर आया कि वो हर हाल में तायब को मना लेगा। अरे तुम कब आई? कुछ पता ही नहीं चला। इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? क्या मतलब कहाँ से आए? मेरे अपने पैसे हैं, मेरी मेहनत की कमाई है। लेकिन आपने कभी बताया ही नहीं आप काम क्या करते हैं। मैं वो वहाँ इधर का माल उधर भेजता हूँ, वो क्या कहते हैं उसे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। और ये क्या तुम मुझसे इंक्वायरियां कर रही हो? मैं कोई चोर उचक्का हूँ? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब थोड़ी था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा खैर छोड़ो, ये कारोबारी मामले तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे। ये बताओ कि वो जाजेब के घर वाले कब आ रहे हैं रिश्ते के लिए? अच्छी लग रही है। पता है मैंने तुम्हें पहली दफा इतना रिलैक्स देखा, और इससे पहले तो तुम हंसने में भी कंजूसी किया करती। पहले खुश होने की कोई खास वजह जो नहीं थी, लेकिन अब खुश होने का दिल चाहता है। सनम की बदगुमानी, तैयबा आंटी की नाराजगी, ये सब सोचती हूँ तो दिल डर सा जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इतना सोचा मत करो। ट्रस्ट मी, जहाँ तक आ गए तो आगे भी सब ठीक होगा। कहाँ थे तुम इतनी देर से? आराम से बैठकर बात करो। What's wrong? तुम्हें कोई एहसास नहीं? आखिर तुम चाहते क्या हो? उस 2 टके की लड़की के लिए हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो? मॉम प्लीज, एमन के लिए आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप पहले उसकी बहुत बेइज्जती कर चुके। एमन मेरी मोहब्बत है, मैं इस बात की हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा कि आप उसकी इंसल्ट करें। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मैंने बात कैसे करनी? अपनी माँ को सिखाओगे, उस माँ को जिसने तुम्हें बोलना सिखाया? मॉम, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैं आपकी सोच के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। फॉर गॉड सेक, अपनी सोच मुझ पर मुसल्लत करना बंद कर। ज़ेब तुम? तैयबा, बस इस बहस को खत्म होना चाहिए। सनम मुझे बहुत अजीज है, इसीलिए चाहता था कि इसकी शादी सनम से हो ताकि वो खुश रह सके।
जब यही नहीं चाहता तो ये सनम को क्या खाक खुश रखेगा? लेकिन सिकंदर, बस ये जहां चाहता है शादी करे। सनम के लिए अच्छे रिश्तों की कमी। सनम, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश करो। क्या समझाना चाहते हैं? ज़ेब को इमन से शादी करने की इजाजत देने से पहले ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? मैं जानता हूं कि तुम मेरी बात से हर्ट हुई, लेकिन ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया, क्योंकि तुम मुझे बहुत अजीज हो और मैं जहां ज़ेब के ऊपर तुम्हें जबरदस्ती मुसल्लत करना नहीं चाहता। तुम्हारी शादी उससे होगी जो तुम्हें पूरे मान के साथ कबूल करे। लेकिन वो ज़ेब नहीं होगा। लेकिन बेटा, जहां ज़ेब तुमसे शादी करना नहीं चाहता और तुम भी उसके साथ खुश नहीं रह सकोगी। जबरदस्ती में किए गए फैसले ठीक नहीं होते बेटा। मेरी बात पर गौर जरूर करना, इसमें ही तुम दोनों की भलाई है। क्यों फोन किया है? असल में खबर ही कुछ ऐसी है कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा। वो क्या? डैड हमारी शादी के लिए राजी हो गए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सनम का क्या रिएक्शन था? उसे तो बहुत बुरा लगा होगा। उसूली तौर पे तो उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसे कोई उम्मीद नहीं दिलाई। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, लेकिन आप दोनों एंगेज थे। वो फैसला डैड का था, तुम परेशान मत हो। सनम भी बहुत जल्द हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी खुले दिल से। तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, हमारे आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचो। अच्छा, अंकल और आंटी कब आएंगे? शायद इसी वीक, लेकिन जैसे ही उनका प्रोग्राम फाइनल होता है ना, मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ ठीक है। अब मैं तुमसे कल बात करूंगा, अपना ख्याल रखना। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया इमन? सब ठीक है? हाँ हाँ सब खैर है, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ। पर ये तो बताओ हुआ क्या है? जहाज़ेब के घर वाले मान गए और सिकंदर अंकल एक दो दिन में रिश्ते के लिए आएंगे। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बस वो लोग जल्दी से रिश्ता लेकर आ जाए, सुकून हो जाएगा। सुना आपने? जहाज़ेब ने अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए मना लिया है। ये तो वाकई कमाल हो गया। जहाज़ेब ज़बान का पक्का निकला। वो मैं कह रही थी सरवर, हमें कुछ इंतजाम करने होंगे। वो लोग आए और उन्होंने फौरन ही शादी की तारीख मांग ली तो फिर क्या होगा? देखो भाई, उन लोगों से कह दे कि शादी की जल्दी ना मचाएं। हमें अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करनी है, सारी दुनिया देखे। वो शर्मा गई शायद। बहुत सारे इंतजाम करने होंगे, बहुत सारे काम भी हैं। कयूम भाई को तो बता दूं, बहुत खुश होंगे वो। तो सब कुछ उलट हो गया। अभी तो मैंने उससे बहुत से पैसे निकलवाने थे, सारी प्लानिंग चौपट हो गई। तैयबा, तुम खामखा जिद कर रही हो। जिद मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हैं? आपने कुछ सोच समझकर फैसला लिया था। सारी जिंदगी सनम के घर में हम बिजनेस टेकर बनकर रहे, ना अच्छा मौका आया था। अगर ज़ेब और सनम की शादी हो जाती तो ज़ेब की जिंदगी संवर जाती, लेकिन अब इस फैसले के बाद सब कुछ गैरों के हाथ में चला जाएगा। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, सनम मेरी जिम्मेदारी है। उसकी जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी, उसके बिजनेस को लेकर मेरे या जहाज़ेब के दिल में किसी किस्म की कोई लालच नहीं। और मैं तुमसे भी यही कहूंगा कि सारे ख्यालात अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि जिंदगी में
इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। शायद आप भूल रहे हैं कि इस सोसाइटी में अगर आपका नाम है, मर्तबा है, तो बस सिर्फ इस बिजनेस की वजह से है। और बदकिस्मती से ये बिजनेस आपका नहीं, आपके छोटे भाई यासिर की मलकियत है। जिस दिन सनम की किसी और के साथ शादी हुई ना, तो आप दोनों को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकेगी। ये उसकी मर्जी है, उसकी चीज है, उसका बिजनेस है, जिसे चाहे दे। हम कौन होते हैं रोकने वाले? मैं तो तुमसे भी यही कहूंगा कि दूसरों की तरफ देखना छोड़ दो। हमारे बेटे में इतनी काबिलियत, इतनी सलाहियत है कि वो ये सब कुछ अपने बलबूते पर हासिल कर सकता है। खैर छोड़ो, ये बताओ एमन की तरफ कब चलना है? मैं नहीं जाऊंगी। आपने जाना है तो आप जाएं। क्या मतलब नहीं जाऊंगी? ठीक है, तुम अगर नहीं जाना चाहती तो ना जाओ, मैं जहाज़ेब के साथ चला जाऊंगा। तुम रहो अपनी अना और अपनी जिद के साथ, क्योंकि तुम्हारी नजर में ये सब कुछ तुम्हारी इकलौती औलाद से बढ़कर है। तुमने तो कहा था कि ज़ेब और ईमन की शादी किसी सूरत में नहीं होने दोगे। तो शादी अभी हुई कहाँ है? पर होने तो वाली है ना। ताया अबू रिश्ता लाने के लिए तैयार बैठे हैं और तुम क्या कर रहे हो? मैं फिलहाल जरा सूरत हाल का जायजा ले रहा हूँ। और देखें, अभी तो वो रिश्ता मांगने आए हैं ना, कौन सा अभी के अभी निकाह हो जाना। आप फिक्र न करें, मैं कोई न कोई हल निकाल लूंगा। नहीं, बात वहां तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए, यहीं पे स्टॉप लगाना पड़ेगा। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसमें तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। नहीं सनम बीबी, नहीं, ये तो बड़ा टेढ़ा काम है। आप खुद सोचें, मैं एक बाप होते हुए ऐसा कैसे कर सकता हूँ, और वो भी सिर्फ 1 लाख रुपए में। ये लो पैसे, और इतने ही पैसे काम हो जाने के बाद भी दूंगी, लेकिन गलती की जरा सी भी गुंजाइश नहीं। अब्बा जी, आपने कहा, अब तो समझेंगे ये काम हो गया बस। जा सकते हो तुम, बाकी बातें मैं फोन पे बता दूँ। ठीक है जी, बस आप घबराया न करें, मैं हूं ना। भाई वो कल जहाज़ेब के घर वाले ईमन को देखने के लिए आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात, जरूर आए। ये घर उन्हीं का ही है, और जहाज़ेब बहुत अच्छा लड़का है। सच जानो, ऐमन के लिए इससे अच्छा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। वैसे तुमने बताया नहीं कि लड़का कौन है और ऐमन को मिला कहाँ? वो भाभी, मैंने सब मालूम कर लिया। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि वो कहाँ मिले, कहीं भी मिल लिए वो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है वो कहीं भी मिले हो? अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता? कौन लोग हैं, किस हैसियत के लोग हैं? रिश्ते नाते ऐसे नहीं जुड़ जाते। कोई छानबीन भी की है या लड़की के कहने पे हाँ कर दी? बहुत अच्छी तरह छानबीन कर ली हो, तुम दुबली ना हो। बहुत इज्जतदार और शरीफ लोग हैं, और वैसे भी दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना पसंद की शादियों के अंजाम देखें ना, अपनी बहन को ही देख लें। सारी उम्र जिल्लत ही इकट्ठी की है इसने, आए बड़े शराफ।
ये वही लड़का है ना जिसके साथ तुम उस दिन गाड़ी में घूम रही थी? मैं तो उसी दिन देख के समझ गया था कि जरूर तुम दोनों का कोई ना कोई चक्कर है। आप इंतहाई घटिया और गलत सोच के मालिक हैं। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना क्या कर लोगी? हाँ, क्या वरना क्या? वरना रुमैसा भाभी, रुमैसा भाभी। क्या बात है भाई, क्यों शोर मचा रही हो? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्यास लग रही थी, पानी पीने आया था। मुझे सब नजर आ रहा है कौन सी प्यास बुझ रही है यहाँ पे। रुमैसा मेरा यकीन करो, वाकई पानी पीने आया था। अच्छा पी लिया ना पानी, अब चलो यहाँ से, यह गड़ा खुदना यहाँ पे। जा रहा हूँ, नाराज क्यों हो रही हो? तुम ना कमरे में चलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खड़ी क्यों? बैठो। अरे आ गई तुम? हाँ, क्या बात है सनम, तुमने मुझे इतना इमरजेंसी में क्यों बुलाया? कुछ नहीं, ऊपर कमरे में चलकर बात करते हैं। आ जाओ। राफिया, 2 कप कॉफी बना कर लाओ। इज एवरीथिंग ओके सनम? कुछ भी ठीक नहीं है। हुआ क्या है, पता तो चले। ताहिब वो यमन की तरफ जा रहे हैं, उसका रिश्ता लेकर। मैं समझ सकती हूँ तुम इस टाइम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, लेकिन सनम शायद इसी को किस्मत कहते हैं। सही कह रही हो तुम, मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ। शायद मैं ही शराब के पीछे भाग रही हूँ और सेब मेरी किस्मत में ही नहीं है। तुम्हें मैंने इसलिए नहीं बुलाया था, तुम्हें तो मैंने बुलाया था ताकि तुमसे बातें करूंगी तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो तुमने बहुत अच्छा किया, इसी को तो दोस्त कहते हैं। वो फैसल कहाँ है? वो फैसल आजकल यूनिवर्सिटी में काफी क्लोजनेस थी ना तुम दोनों की, अभी कोई कांटेक्ट है या नहीं? ऑफ कोर्स, यूनिवर्सिटी खत्म हुई है यार, मगर फीलिंग्स थोड़ी ना कोई बदली हैं। तो शादी कब कर रहे हो? यार शादी का तो अभी दूर दूर तक के कोई इम्कान नहीं है। फैसल पे बहुत जिम्मेदारी है और अभी तक उसकी कोई परमानेंट जॉब भी नहीं है। तो क्या तुम उसके इंतजार में ऐसे बैठी रहोगी? तो इसके अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ? अगर मैं ताया अबू से बात कर उनके रेफरेंस से अगर उसकी कोई अच्छी सी जॉब लगवा दूँ तो? सच सनम, क्या तुम वाकई ऐसा कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने पहले तुम्हें कभी हेल्प आउट नहीं किया। इसमें तो कोई शक नहीं है सनम, मुझे जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तुमने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन एक छोटी सी शर्त है मेरी। फैसल को मेरा एक बस छोटा सा काम करना होगा, परेशान मत हो, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तुम जो कहोगी वो करेगा। मैं अभी उसे फोन लगाती हूँ। एमन, ये देखो, तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए सूट लेकर आए। वो चाहते हैं कल जब तुम्हें देखने के लिए वो लड़के वाले आए ना, तो तुम यही जोड़ा पहनो। लेकिन अम्मी, एमन प्लीज, बहुत दिल से लाए हैं, घर चलाकर। क्या ये कपड़े देखकर वो ये समझ रहे हैं कि हमारी महरूमियों का अजाला हो जाएगा? अम्मी, मेरा पूरा बचपन एक डरावने ख्वाब की तरह गुजरा। जवानी की दहलीज पर कदम रखती हुमानी के तानों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उन सबका कसूरवार मुझे ठहराया गया जो कभी मैंने नहीं किया। और आप चाहती हैं कि मैं उस शख्स को माफ कर दूं जिसने चंद रुपयों के खातिर मुझे बेचना चाहा, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था, तो मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ बेटा, माजी की तल्ख यादों को भूलना आसान नहीं होता, लेकिन
मेरी तरफ भी तो देखो, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए अपना दिल बड़ा किया है। जो ज्यादतियां तुम्हारे साथ आज तक हुई वो हुई, लेकिन मजीद मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती। और देखो, कसूरवार तो इस सब में तुम्हारी माँ भी है। अम्मी, आप खुद को उनसे कंपेयर मत करें। आपने तो खुद मेरी वजह से रिश्ता तोड़ा था ना। हेमन, अम्मी प्लीज, मैं नहीं कर सकती माँ, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। अच्छा चलो, नहीं करती फोर्स, पर मेरी भी यही ख्वाहिश है कि तुम ये जोड़ा पहनो कल। तुम्हारी जिंदगी का कितना बड़ा दिन है ना कल। हर माँ की तरह मैं भी यही चाहती हूँ, मेरी बेटी सबसे प्यारी लगे, बहुत हसीन। अपनी माँ की खातिर ये जोड़ा पहन लेना। हाँ, मेरी बहुत प्यारी बेटी है। सनम, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी कितनी प्रॉब्लम हल की है। मुझे समझ नहीं आ रहा सनम कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। सो थैंक यू की क्या बात है? तायबू के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तायबू ने उनसे बात कर ली है। मैं उनका एड्रेस और कांटेक्ट नंबर तुम्हें अभी सेंड कर देती हूँ, और तुम फिक्र मत करना, जॉब तुम्हें कंफर्म मिल जाएगी। थैंक्स। अच्छा, मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा? सबा ने कहा था कि तुम्हें मुझसे कोई जरूरी काम तो है, लेकिन तुम्हारे पास इनकार की कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई मसला हो गया तो? डोंट यू वरी, वहाँ एमन का बाप होगा, वो तुम्हारी हेल्प आउट करेगा। इनफैक्ट तुम रुको, कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आए। ओके, मैं तुम्हें डिटेल सेंड कर दूंगी। सही है, ख्याल रखना। या श्योर।